लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, ताओ घड़े की रिक्तता की भांति है। इसके उपयोग में सभी प्रकार की पूर्णताओं से सावधान रहना अपेक्षित है। ये कितना गंभीर है, कितना अथाह, मानो ये सभी पदार्थों का उद्गम या उनका सम्मानित पूर्वज हो। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ताओ एक खाली घड़े की तरह है, भरे घड़े की तरह नहीं। और इस खालीपन को समझने के लिए जो ताओ की यात्रा पर निकलता है, उसे हर तरह की पूर्णता की चाह से बचना चाहिए। अहंकार हमेशा पूर्ण होने की कोशिश करता है, लेकिन ताओ तो उसे ही मिलेगा जो खुद को पूरी तरह खाली कर ले। खाली होना संभव है। जो हमारे पास नहीं है उसे शायद ना पाया जा सके, लेकिन जो हमारे पास है उसे छोड़ा जा सकता है। और यही प्रक्रिया हमें शून्यता तक ले जाती है। मनुष्य बीच में खड़ा है, एक तरफ शून्यता है और दूसरी तरफ पूर्णता। यदि पूर्णता की ओर जाना है तो बहुत कुछ हासिल करना पड़ेगा, जो आसान नहीं। लेकिन अगर शून्यता की ओर जाना है तो सिर्फ वह छोड़ देना है जो हमारे पास है। ये शून्यता प्राप्त करने के लिए ना तो किसी की सहायता की जरूरत है और ना ही किसी से प्रार्थना की। महात्मा बुद्ध और लाओ त्से जैसे विचारकों ने प्रार्थना को महत्व नहीं दिया, क्योंकि जब मांगने जैसा कुछ है ही नहीं तो प्रार्थना क्यों? शून्यता तो इसी क्षण प्राप्त की जा सकती है, बिना समय गंवाए। अगर पूर्णता की ओर देखें तो हर किसी की यात्रा अलग होगी। किसी के पास अधिक संसाधन होंगे, किसी के पास कम। लेकिन शून्यता की ओर सभी समान है। चाहे आपके पास लाखों हो या कुछ भी ना हो, शून्य होने के लिए आपको बस जो है उसे छोड़ देना है। यहाँ बराबरी का अनूठा दर्शन है। पूर्णता की यात्रा में भिन्नताएं हैं, लेकिन शून्यता में सब समान है। आपके घड़े में चाहे पूरा पानी हो या एक बूंद, खाली होने पर दोनों समान हो जाएंगे। पूर्णता का धर्म समय लेता है, लेकिन शून्यता का धर्म क्षण भर में उपलब्ध है। लाओ त्से कहते हैं, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, बस जो हो उसे भी छोड़ दो। यही ताओ का मार्ग है। यहाँ छोड़ने का अर्थ अहंकार को त्यागना है, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ शून्यता कभी प्रकट नहीं होगी। लाओ त्से कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये पूछे कि मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत बुराइयां की हैं, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मेरी मुक्ति में कितना समय लगेगा, तो लाओ त्से कहते हैं, अभी और यहीं। ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपने होने को ही छोड़ दे। उसे कुछ बनना नहीं है, बल्कि जो है उसे भी छोड़ना है। लाओ त्से के विचार में मुक्ति के लिए समय की बाध्यता नहीं है। यदि आप तैयार हैं तो यही क्षण पर्याप्त है। समय का सवाल उठाना केवल हमारा बहाना है, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते। हम हमेशा कारण और स्पष्टीकरण ढूंढते हैं कि मोक्ष में बाधा क्यों है। पर लाओ त्से कहते हैं, बाधा केवल आप हैं। लाओ त्से के अनुसार भराव कभी भी शांत नहीं हो सकता। आधा भरा हो, पौना भरा हो या पूरा भरा घड़ा हो, आवाज होती रहेगी। केवल खाली घड़ा शांत हो सकता है, क्योंकि जब तक घड़ा भरा है द्वैत बना रहेगा। जहां घड़ा और उसमें भरी चीज अलग अलग होंगी, वहां द्वैत होगा और द्वैत के साथ शांति असंभव है। केवल खाली होने पर ही अद्वैत की स्थिति आती है। जहां भी आप खुद को किसी चीज से भरने की कोशिश करेंगे, वह चीज आपसे अलग होगी। चाहे वह धन हो, यश हो, ज्ञान हो, वह चीज आप नहीं होंगे। घड़े को यदि घड़ा ही बने रहना है तो खाली होना ही उसकी विधि है। हम अक्सर नामों और लेबल्स में उलझ जाते हैं। ये भ्रम पैदा करते हैं कि नाम बदलने से वास्तविकता बदल जाएगी, लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि नाम केवल भ्रम है। हम परमात्मा से भरने की बात करते हैं, लेकिन यह भी द्वैत है। असल में यदि व्यक्ति को अपने ही होने में स्थिर होना है तो शून्यता ही उपाय है। जब तक हम किसी और से भरे हुए हैं, तब तक शांति संभव नहीं है। केवल अपने अस्तित्व को पूरी तरह से खाली करके ही हम अद्वैत की स्थिति में आ सकते हैं। लाओ त्से कहते हैं, ताओ है रिक्त घड़े जैसा। इसके उपयोग में सभी प्रकार की पूर्णताओं से सावधान रहना अपेक्षित है। ताओ को हम यहाँ धर्म समझ सकते हैं। अगर धर्म का उपयोग करना है तो पूर्णता की आकांक्षा से बचना होगा। धर्म जीवन का परम उपयोग है, जीवन की आत्यंतिक अर्थवत्ता। जैसे ही कोई व्यक्ति शून्य हो जाता है, धर्म सक्रिय हो जाता है, और जैसे ही हम अपने भीतर भराव करते हैं, धर्म दब जाता है। ये कमरे की खाली जगह जैसी बात है। अगर हम कमरे में सामान भर दें तो खाली जगह दिखाई नहीं देगी, लेकिन क्या वह नष्ट हो गई? नहीं, वह वही है। हम सिर्फ उसे छिपा देते हैं, और जब हम सामान बाहर निकालते हैं तो वह जगह फिर से प्रकट हो जाती है। हमारा भी स्वभाव ऐसा ही है। शून्यता हमारा धर्म है, लेकिन जब हम अपने भीतर चीजें भर लेते हैं तो वह शून्यता अदृश्य हो जाती है।
लाओ त्से कहते हैं कि इस पूरे होने की आकांक्षा को छोड़ दो। जब ये आकांक्षा छोड़ देते हैं तो भीतर का रिक्तता प्रकट हो जाती है और तभी हम ताओ में स्थित होते हैं। ताओ शून्य है, लेकिन यह शून्य बहुत सक्रिय है। यही शून्य सृजन का स्रोत है। यह शून्य वह स्थान है जहां से बीज अंकुरित होते हैं, तारे बनते हैं, फूल खिलते हैं और जीवन प्रकट होता है। यह शून्य महासक्रिय है। इसमें अपार ऊर्जा है। जब हम पूर्ण होने की कोशिश में लगे रहते हैं तो उसी शून्य से खुद को दूर कर लेते हैं, और जब शून्य होते हैं तो उसी के माध्यम से सारा सृजन संभव होता है। लाओ से कहते हैं शून्य ही सब कुछ है। यह सभी पदार्थों का उद्गम है, यह सबका स्रोत है। लेकिन यह शून्य विरोधाभासी भी लगता है। वह कहते हैं रिक्त घरा धर्म है, और फिर कहते हैं यह कितना अथाह है। पर यह विरोधाभास क्यों? लाओ से कहते हैं जिसमें जल है उसे नापा जा सकता है, लेकिन निर्जल नदी अथाह हो जाती है, क्योंकि जो है वह मापा जा सकता है, लेकिन जो नहीं है उसे कैसे नापोगे? यही शून्यता की गहराई है। यही शून्य धर्म की वास्तविकता है। लाओ से कहते हैं घड़ा कितना ही भरा हो वह अथाह नहीं होगा, लेकिन खाली घड़ा अथाह है। ये इसलिए क्योंकि शून्य को नापने का कोई उपाय नहीं है। नापने की कोई तरकीब, कोई गज, कोई तराजू, कुछ भी नहीं है जो इसे माप सके। यहाँ तक कि एक छोटे से शून्य को भी नापा नहीं जा सकता, लेकिन एक बड़े विराट जगत को नापा जा सकता है। हिंदू दर्शन में माया शब्द का अर्थ है जो मापा जा सकता है। माया का मतलब भ्रम या इल्यूजन नहीं है, बल्कि जो मेजरेबल है वही माया है, और चूंकि उसे मापा जा सकता है इसलिए वह सत्य नहीं है। सत्य अमाप है, इमेजरेबल है। इसलिए लाओ त्से कहते हैं कितना अथाह। अब ये विचारने वाली बात है। लाओ त्से जैसे व्यक्ति व्यर्थ में कोई शब्द नहीं कहते। उनकी हर वाणी का एक गहरा अर्थ होता है। वे कहते हैं कितना अथाह। अगर वे केवल अथाह कहते तो बात पूरी हो जाती, लेकिन कितना जोड़कर वे एक नई गहराई जोड़ देते हैं। अथाह को सीधे कहने में यह लगेगा कि इसे नापा जा चुका है, लेकिन लाओ त्से कहते हैं कितना अथाह। इसका मतलब है जितना नापो उतना ही यह नाप के बाहर है। यह ऐसा है जैसे नापते जाओ और हर बार समझो कि यह नाप से परे है। यह केवल एक आयाम में नहीं है, यह कई आयामों में है। महावीर भी इसी विचार को गहराई देते हैं। जब वे सत्य की बात करते हैं तो केवल अनंत नहीं कहते, बल्कि अनंतानंत कहते हैं। यह दिखाने के लिए कि सत्य केवल आयाम में सीमित नहीं है। महावीर समझाते हैं कि अनंत शब्द को एक बार कहना उसकी पूरी गहराई को प्रकट नहीं करता, इसलिए अनंत अनंत कहा गया है। लाओ त्से कहते हैं कितना गंभीर। यहाँ गंभीरता का संबंध गहराई से है। नदी में जितना गहरा पानी होता है उतनी ही वह गंभीर लगती है, लेकिन शून्य जो कि बिल्कुल खाली है उसमें कैसी गंभीरता? लाओ त्से कहते हैं कि केवल शून्य ही वास्तव में गंभीर हो सकता है, क्योंकि वहां ना कोई प्रवाह है, ना कोई घर्षण, ना कोई शोर। सब कुछ शांत है, स्थिर है। लाओ त्से के शब्द केवल बातें नहीं करते, वे संकेत करते हैं। वे आपको सोचने, अनुभव करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका कितना शब्द कभी खत्म नहीं होता। ये एक खुला द्वार है जो आपको सत्य की ओर ले जाता है। उनके शब्द किसी सीमा पर नहीं रुकते, बल्कि हर बार एक नई दिशा की ओर इशारा करते हैं। लाओ त्से सत्य को एक जीवंत प्रवाह मानते हैं। उनके शब्द, उनके विचार, सब कुछ आपको निरंतर खोज की ओर प्रेरित करते हैं। उनका कितना अथाह शब्द ये बताता है कि सत्य ना केवल गहरा है, बल्कि उसकी गहराई का कोई अंत नहीं है। लाओ त्से कहते हैं कितना गंभीर, कितना अथाह, मानो ये सभी पदार्थों का उद्गम हो। उनके शब्दों में एक झिझक है, एक विनम्रता है। वह सीधे ये नहीं कहते कि सभी पदार्थों की जननी है, बल्कि कहते हैं मानो। यही झिझक और ये मानो शब्द उनके गहन संवेदनशीलता और समझदारी का प्रतीक है। वाहिंगर, जो पश्चिमी दर्शन के महान विचारकों में से एक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ एज इफ में इसी मानो की विचारधारा को विस्तार दिया। वह कहते हैं कि जब भी हम सत्य को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, हम सीमा लांघते हैं। इसलिए सत्य को व्यक्त करने का सही तरीका है एज इफ, यानी मानो। वाहिंगर ये नहीं कहते कि ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, बल्कि ये कहते हैं ऐसा लगता है मानो ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया हो। उनकी बात का मतलब है कि यह संसार इतना खूबसूरत है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी उच्च शक्ति ने गढ़ा हो। लेकिन इसे सिद्ध करने का दावा करना एक सीमा से बाहर जाना है, क्योंकि अगर एक इंसान ये कह सकता है कि ईश्वर ने बनाया, तो दूसरा ये भी कह सकता है कि नहीं बनाया। लाओ त्से की यही संवेदनशीलता उनके वक्तव्यों में छलकती है।
वह हर वक्तव्य को झिझकते हुए कहते हैं जैसे वह अपनी सीमा को पहचानते हों। वह सत्य को किसी निश्चित दायरे में परिभाषित नहीं करते। वह मानते हैं कि जो ज्ञानी होता है वह हमेशा झिझकता है, क्योंकि सत्य की गहराई को पूरी तरह समझ पाना असंभव है। लाओ त्से का कहना है कि ज्ञानी झिझकते हैं और इसी झिझक में उनका गहन ज्ञान प्रकट होता है। उनके शब्दों में कोई दावा नहीं है, कोई आग्रह नहीं है। वे कहते हैं मानो यह सत्य हो। ये झिझक हमें उस अज्ञानी से अलग करती है जो हर बात को निश्चित मान लेता है। लाओ त्से हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की सच्चाई को पूरी तरह समझने के लिए हमें अपने विचारों और धारणाओं की सीमाओं को पहचानना होगा। लाओ त्से कहते हैं मानो कि जैसे ये एक संकेत हो, एक निमंत्रण हो। वह कहते हैं कल्पना करो, अपनी भावना को दोहराओ। शायद तुम्हें ऐसा ख्याल आए कि इसी शून्य से सब उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसे सुनिश्चित रूप से कहना कि यही शून्य है और इसी से सब पैदा हुआ है, यह अपने आप में सीमा का उल्लंघन है। शून्य जो अपनी प्रकृति में विराट है, अथाह है, असीम है, वह इतना छोटा हो जाएगा यदि हम उसे अपने सामने रखकर ये दावा करें कि हमने उसे पूरी तरह समझ लिया। यदि ऐसा हो जाए तो उसकी मिस्ट्री खत्म हो जाएगी। उसका रहस्य जो उसे विशेष बनाता है वह समाप्त हो जाएगा। लाओ त्से इसीलिए कहते हैं मानो कि जैसे यही हो जननी। अगर आप लाओ त्से से पूछें कि क्या ईश्वर है, तो वह हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वह ईश्वर के इतने करीब है कि हाँ या ना उनके लिए अपर्याप्त और तुच्छ है। इस संदर्भ में एक कहानी है पोपटलाल की। एक अदालत में पोपटलाल पर मुकदमा चला। मजिस्ट्रेट ने कहा, पोपटलाल तुम लफ्फाज हो। तुम्हारे शब्दों का खेल ऐसा है कि हम कहीं नहीं पहुंच पाते। तुम हाँ या ना में जवाब दो, तभी यह मुकदमा खत्म हो सकता है। पोपटलाल ने कहा, लेकिन साहब, जो बातें सचमुच जवाब देने योग्य है वे हाँ और ना में जवाब नहीं दी जा सकती, और जो बातें हाँ और ना में दी जा सकती हैं वे अक्सर उत्तर देने योग्य नहीं होती। अगर आपने मुझसे सत्य बोलने की कसम दिलाई होती तो मैं हाँ और ना में जवाब दे देता। मजिस्ट्रेट ने कहा, तो एक उदाहरण दो जिसका जवाब हाँ और ना में ना दिया जा सके। पोपटलाल ने कहा, आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया, हाँ या ना में जवाब दें। मजिस्ट्रेट उलझन में पड़ गया। अगर वह कहता हाँ तो इसका मतलब वह पहले पीटता था, अगर ना तो इसका मतलब वह अभी भी पीट रहा है। पोपटलाल मुस्कुराकर कहता है, साहब क्या ख्याल है, हाँ और ना का जवाब कई बार बेकार हो जाता है। इसी प्रकार जहाँ ईश्वर की बात आती है वहाँ तो हाँ और ना पूरी तरह व्यर्थ हो जाते हैं। वहाँ तरलता होती है, अस्पष्टता होती है। नास्तिक और आस्तिक दोनों ही वहाँ मूर्ख साबित हो जाते हैं। इसलिए लाओ त्से बहुत झिझक के साथ कहते हैं मानो कि शायद इसी शून्य से सब पैदा हुआ हो। आशा है कि आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। लाओ त्से द्वारा बोले गए सभी सूत्रों के ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।